तो आज का टॉपिक हमारे पास है रेगुलर स्पेस। ये भी हमारे पास टॉपोलॉजी का टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा है T1 स्पेस, T2 स्पेस और हाउस ड्रॉप स्पेस। तो इसको पढ़ने के लिए आपको वो पढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने वो दो स्पेसेस आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो रेगुलर स्पेस की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ स्पेस X is said to be regular space, yeah, a space X is said to be regular if for each closed subset of E, for each closed subset E of X, and for X which does not belong to this closed set, there exist two open set U and V belongs to Ta such that E is the subset of V and X belongs to U, and U intersection V is empty. So what does it mean? A space X is said to be a regular space if for each closed subset E of X, अगर हमारे पास X एक सेट है और E कोई भी इसका क्लोज सबसेट है, तो वो हम X एक एलिमेंट लेंगे इस X के साथ, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं होना चाहिए किस चीज़ में, क्लोज सबसेट में, लेकिन वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए किस चीज़ में, ओपन में। ठीक है। फॉर ईच देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट U एंड V, हम कोई से दो ओपन सेट लेंगे, कहाँ से, टॉ से, सच दैट एक क्लोज सबसेट जो होगा एक ओपन सेट का सबसेट होगा, और दूसरी ओपन सेट में हमारे पास वो एलिमेंट बिलोंग करेगा जो हमने लिया हुआ होता है। ठीक है। और दोनों ओपन सेट के इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल में हमारे पास लेट एक एलिमेंट एक ग्राउंड सेट लेंगे जिसमें एलिमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल है ए बी। तो इस पे हम एक टोपोलॉजी लेंगे, इस पे हमने एक टोपोलॉजी ली है जिसमें एलिमेंट हमारे पास है फाई एक्स ए और बी। तो देखिए ये सेट जो है हमारे पास, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास ओपन सबसेट्स हैं, ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो देखिए हम क्लोज सबसेट फाइंड करते हैं, तो क्लोज सबसेट हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए अगर हम फाइव का कंप्लीमेंट लेंगे, ओपन सेट का कंप्लीमेंट से हमारे पास क्या जाता है, क्लोज सबसेट। तो ये हमारे पास होगा x माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू x दैट इज क्लोज। तो x का कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे, तो x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू फाइव। ए का हम क्लोज सेट फाइंड करेंगे, सो ए कंप्लीमेंट से हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए। तो इस x सेट से a माइनस करें तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b। तो ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, क्लोज सबसेट है। अब हम b का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे दैट इज x माइनस बी। तो इससे भी हमारे पास आ जाएगा a। अगर इस x से हम b माइनस करें तो इससे आ जाएगा हमारे पास a दैट इज क्लोज। तो देखिए ये x फाइव बी और a ये हमारे पास क्या चीज़ है, क्लोज सबसेट है। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे पास क्लोज सबसेट E ऑफ x। तो देखिए एक फॉर एग्जाम्पल हम क्लोज सबसेट लेंगे, चलो मैंने ले लिया a, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्लोज सबसेट ऑफ क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ x है। ठीक है। तो ये जो क्लोज सबसेट है, दिस क्लोज सबसेट इज द सबसेट ऑफ दिस ओपन सेट। ये दो ओपन सेट है a और b। ठीक है। तो
इस सेट में हमारे पास ये क्लोज सेट बिलोंग करता है, और दूसरे सेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास ऐसी दो ओपन सेट्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, कौन से दो ओपन सेट, ऐसे दो ओपन सेट जिसमें हमारे पास एक क्लोज सबसेट जो होगा एक ओपन सेट का सबसेट होगा, एक ओपन सबसेट का सबसेट होगा, और दूसरे में हमारे पास ओ एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, किस तरह, देखिए ये जो दो ओपन सेट हमने लिए हैं, कौन से, ए और बी, वहां पर हम इसको क्या नाम दिया करते थे, यू एंड वी। और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी होता है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है कि ये जो दो ओपन सेट है इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। और यहाँ पर जो चीज़ है कि एक ओपन सेट का हमारे पास जो सेट होगा कि ए हमारे पास क्लोज्ड भी है और यहाँ पर ओपन भी है। तो ये जो क्लोज सबसेट है जिसको हम कहते हैं ई, तो ये हमारे पास एक ओपन सेट का सबसेट है जिसको हमने नाम दिया है यू। और दूसरा जो ओपन सेट है उसमें ये जो ओपन सेट है कि हमारे पास इसमें बी एलिमेंट हम लेते हैं, तो बी इस ओपन सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए एक्स बिलोंग्स टू वी, मतलब ये है कि B belongs to B this open set and B does not belongs to E। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि x हमारे पास एक एलिमेंट होगा जो U में V में मौजूद होगा और U में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, या जो क्लोज सेट है उसमें मौजूद नहीं होगा। तो B एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ओपन सेट में मौजूद होगा और दूसरी क्लोज सेट में मौजूद नहीं होगा। और वो क्लोज सेट जो होगा जिसको हम ई कहते हैं, वो हमारे पास एक ओपन सेट का सबसेट होगा। और वो क्लोज सेट हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास ए आता है और वो हमारे पास एक ओपन सेट का क्या है, एक सबसेट है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, रेगुलर स्पेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल स्पेस। अब देखिए T3 स्पेस, तो एवरी रेगुलर एंड T1 स्पेस इज कॉल्ड T3 स्पेस। हमारे पास हर रेगुलर और T1 स्पेस जो होगा वो क्या होगा, T3 स्पेस होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस। अब नॉर्मल स्पेस हमारे पास क्या है, देखिए स्पेस, स्पेस एक्स is said to be normal if for if for each pairs E and F, that is E and F are disjoint, E and F are disjoint, that is E and F are closed subset of X, there exist two open set U and V belongs to Ta such that the first closed set is the subset of first open set and the second closed set F is the subset of the second open set। मतलब इसका क्या है कि हमारे पास x एक नॉर्मल स्पेस होगा अगर हमारे पास कोई से दो क्लोज सबसेट हो किस चीज़ के, x के। ठीक है, और उन दो क्लोज सबसेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो उसके लिए हमारे पास दो ऐसे ओपन सेट्स मौजूद होने चाहिए जो हमारे पास सुपर सेट हो किस चीज़ के, फर्स्ट और सेकंड क्लोज सेट के। ठीक है, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन, तो इसका एग्जांपल हमारे पास किस तरह होगा, एग्जांपल हमारे पास इसका ये होगा कि देखिए एक हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी, और इस पे हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसमें एलिमेंट हमारे पास है फाई ए बी और एक्स, ये हमारे पास इस पे टोपोलॉजी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास सारे कौन से हैं, ये हमारे पास सारे ओपन सबसेट
ऑफ एक्स है, ये हमारे पास सारे ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो देखिए हम क्लोज सबसेट ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, तो क्लोज सबसेट तो फाइव का कंप्लीमेंट होगा फाइव एक्स माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट होगा एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू फाइव, तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास होगा x माइनस ए दैट इज इक्वल टू बी, क्योंकि x से हम a माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा b, और b का कंप्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा x माइनस बी दैट इज इक्वल टू a। तो ये जो चार चीज़ें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये मैं दो क्लोज सेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए और बी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। जो फर्स्ट हमारे पास है ई और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जांपल एफ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो क्लोज सेट है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऐसे ओपन सेट मौजूद होने चाहिए जिसमें हमारे पास ई एक का सबसेट हो और एफ दूसरी का सबसेट हो। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हमारे पास ओपन सेट ये वाले हैं। तो देखिए ए और बी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ओपन सबसेट ऑफ एक्स है। तो एक हमारे पास u हो गया, दूसरा हमारे पास v हो गया। तो देखिए ये जो e है इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो इसका मतलब ये है कि a इज द सबसेट ऑफ a एंड b is the subset of b। ठीक है, so it means that e is the subset of u and v is the subset of and v is the f is the subset of v। ये ओपन क्लोज सेट जो है ये इस ओपन सेट का सबसेट है और ये क्लोज सेट जो है ये इस ओपन सेट का सबसेट है। और हम देख सकते हैं कि इन दोनों क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी आता है। So therefore this space is called a normal space। तो अब T4 स्पेस, तो देखिए T4 स्पेस हमारे पास क्या है, T4 स्पेस हमारे पास वो स्पेस होता है जो हमारे पास नॉर्मल हो और T1 हो, तो उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, T4 स्पेस कहेंगे। So thanks for watching this video and stay with us for next video।